एसआईपी कैसे करें? अगर आप भी एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एसआईपी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंजल वन एप्लीकेशन में एसआईपी करना सिखाऊंगा। तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एसआईपी करने के लिए एंड अकाउंट बना के इसे ओपन कर लेना है। तो मैं आपको एंजल वन एप्लीकेशन में एसआईपी करना सिखाऊंगा। आप चाहो तो ग्रो एप्लीकेशन या फिर अप स्टॉक में एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो सेम होने वाला है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। एसआईपी का प्रोसेस है वो बाकी एप्लीकेशन में भी सेम होने वाला है। तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन जो भी आप एसआईपी करने वाले हो उसे ओपन करना, बाकी प्रोसेस जो है सेम है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो, यहाँ पर आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिलता है एक म्यूचुअल फंड का। आपको इस म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे क्लिक करना है एसआईपी करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप ऊपर में ही सबसे ऊपर में देखेंगे जो मोस्टली जो एसआईपी से जिसमें एसआईपी होती है, जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ऊपर में ही दिखते हैं, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पर ट्रेंडिंग एसआईपी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले आपको समझना है कि एसआईपी में देखो स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है और लार्ज कैप होता है। ये क्या क्या होते हैं? देखो, पहला जो स्मॉल कैप है वो सबसे छोटा कैप होता है। यहाँ पर जो आपका जो रिस्क है वो कम होता है। जैसे कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 100 रुपए 5 साल के लिए, तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न है वो कम मिलता है, लेकिन रिस्क नहीं होता है। इसमें होता तो है लेकिन मोस्टली 10% या 5% ही रिस्क होता है। आपका पैसा वापस आ सकता है। और मिड कैप में वो पैसा आपका वापस तो आएगा, लेकिन इसमें भी आपको कोई फिक्स नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन जो लार्ज कैप होता है वो हाई रिस्क होता है और आपको रिटर्न भी हाई देता है। जैसे कि 80% 90% का आपको रिटर्न देता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें पैसा डूब जाए, लॉस हो जाए, इसका खतरा 100% यानी कि 99% रहता है। तो वो आप पे डिपेंड है, आप एसआईपी कौन सा करने वाले हो। स्मॉल एसआईपी करने वाले हो, मिड एसआईपी करने वाले हो या फिर लार्ज एसआईपी करने वाले हो। तीनों में अलग अलग है, ठीक है। और एसआईपी करने के लिए नीचे आप देखेंगे कि 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट होता है और 500 रुपए से भी होता है। 100 रुपए से कम नहीं होता है और 100 रुपए से ज्यादा आप कितना का भी एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी में आप मंथली एसआईपी कर सकते हो, डेली का एसआईपी कर सकते हो एंड एक टाइम पे आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दो कुछ सालों के लिए। जैसे कि हमने 10,000 रुपए डाल दिए 20 सालों के लिए, तो एक साथ ही आप एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको हाई रिटर्न। तो यहाँ पर जो पिछले 3 सालों में जो हाई रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं उनका नाम होता है, जैसे कि सबसे ऊपर में मोतीलाल ओसवाल, उसके बाद है आदित्य बिरला फाइनेंस, आईसीआईसीआई। कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न उनके दिख जाएंगे। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने 30% का रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। उस तरीके से आप यहाँ पर हायर रिटर्न देख सकते हो। ऊपर में आप देखेंगे कि एसआईपी विथ 100 का ऑप्शन है, एसआईपी विथ 500 का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आप नीचे की ओर आएंगे इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको फिर से वही कंपनियां दिख जाएंगी जो हायर रिटर्न देती है। एंड नीचे के सेक्शन में आपको बहुत सारी कंपनियां वैसे मिल जाती है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया आपको इन्वेस्ट इन 3-in-1 एसआईपी। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर 3 कंपनियों में एक साथ एसआईपी करूं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे कि हम फर्स्ट में ही ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अगर 400 रुपए इन्वेस्ट करते हो पर मंथ के हिसाब से, तो आपका पैसा है वो इन 3 कंपनियों में बांट के भेज दिया जाएगा एसआईपी के लिए। जैसे कि 120, 160 और 120। यहाँ पर आपका 25%, 20% और पर ईयर के हिसाब से आपको परसेंटेज में बताता है। आप चाहते हो कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करें, जैसे कि मुझे एचडीएफसी में ही करना है एसआईपी, तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। अगर एक साथ आप तीनों कंपनियों में करते हो जो है एसआईपी, तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी लॉस होगी तो दूसरी या फिर तीसरी तो बच ही जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 एसआईपी भी होती है। यहाँ पर 3 एसआईपी का ऑप्शन है, एक साथ आप 3 कंपनी में एसआईपी कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर जैसे कि हम एक पे क्लिक कर देते हैं मोतीलाल ओसवाल, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाएगा कि आपका पैसा है, आप जो इन्वेस्ट करोगे वो किन किन कंपनियों में आपका पैसा है वो इन्वेस्ट होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज को समझना है कि आप जब भी एसआईपी करो, तो यहाँ पर जो ये विड्रॉ का सेक्शन है ये नील या फिर लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉक बता रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन है वो खुला हुआ है कि जब भी हम पैसा वापस निकालना चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी जो कंपनी है उसमें लॉक का ऑप्शन आता है। तो जब आप पैसा जब तक नहीं निकाल पाओगे, जब तक आपका एसआईपी कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि आपने 5 साल के लिए एसआईपी किया है, तो 5 साल तक आप पैसा वापस नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर देखो विड्रॉ करने का जो ऑप्शन है वो नील है, यहाँ पर हम जब चाहे पैसा वापस निकाल सकते हैं। दूसरा, जो कैंसिलेशन की सुविधा है वो भी होनी चाहिए। अगर आप चाहो बीच में एसआईपी को कैंसिल करना कि मुझे बस अब इतना ही एसआईपी करना, इसके बाद मुझे कैंसिल कर देना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंसिलेशन का, ये भी लॉक्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो लॉक्ड नहीं है, हम जब भी चाहे एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बैक कर देते हैं। अब आप नीचे के एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एसआईपी कैलेंडर मिलेगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंसिल का, तो आपको इस पेंसिल के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट
विद SIP मंथली। यहाँ पर एक ऑप्शन है मंथली का और एक ऑप्शन है वन टाइम का। तो यहाँ पर देखो मंथली में पहले आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 1000 रुपए यहाँ पर कर देते, 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए, यहाँ पर नीचे जो इनका इंटरेस्ट रेट है ये जितना भी होगा यहाँ पर 15-16 से ज्यादा ही होगा। आपको 15-16 से ज्यादा रखना है और हाईएस्ट तो ये बताता कम है लेकिन 80-90 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क भी बता रहे, देखो रिस्क है, यहाँ पर हम कम कर दे तो ये लो में रिस्क नहीं है। अगर आपको रिस्की ऑप्शन में पैसे इन्वेस्ट करने, रिस्क लेनी है तो आपको इसको 36 कर देना, 35-36 तक। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1000 रुपए हम 1 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल पैसा बनता है, वो बनता है 10,400 और हमें रिटर्न मिलता है 14,000। 3 साल के लिए 65,000, 5 साल के लिए 2.5 लाख। और अगर हम इसमें 10 साल के लिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करें तो हमें इंटरेस्ट जो मिलता है रिटर्न वो 11,60,000 रुपए मिलते हैं। अब यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ता है, वैसे वैसे ही SIP भी बढ़ती जाती है। देखिए 2000 आप मंथली करते हैं 10 साल के लिए 23 लाख रुपए बनते हैं। जितनी आपकी अमाउंट बड़ा होगा उतनी SIP आपकी बड़ी होती जाएंगी। यहाँ पर ये इस तरह का है। अगर आप वन टाइम को चूज करते हैं, एक साथ में आप लगभग 1 लाख रुपए डाल देते हैं, अगर आप उसे 10 साल में वापस निकालेंगे तो 22 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन भाई ये बता रहा है इसमें रिस्क भी है, ऐसा नहीं कि वापस आ ही जाएंगे, डूब भी जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर्फ कैलेंडर है, इसे आप चूज कर सकते हो। ऊपर आपको टोटल जो आपका रिटर्न है वो दिख जाएगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया है ये समझने के लिए। अब आपको SIP कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि आपको SIP किस में करना है, वो आप पे डिपेंड है। आप स्मॉल, लार्ज या फिर मीडियम पे आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि हम लार्ज कैंप पे देखेंगे तो ये निप्पो का जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ये 70% का रिटर्न देता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मुझे SIP करना है इसमें, इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पर मोस्टली SIP 100 रुपए से शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर जब चाहो यहाँ पर आप इतना कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो अमाउंट को, लेकिन यहाँ पर अमाउंट मैक्सिमम आपका 1 लाख तक ही मान्य है, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न वगैरह आप ऊपर में देख लेंगे एंड ये कंपनी किन किन कंपनियों में आपका पैसा जो है लगाने वाली है वो भी देख लेना एक बार। ये सारा कुछ समझने सीखने के बाद ही आपको SIP करनी है एंड SIP आपको सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग ही करनी। आप पहले अपना पूरा नॉलेज लो, उसके बाद SIP करो। तो यहाँ पर हम 1000 का SIP करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 5000 टाइप करते हैं, ठीक है। 5000 से हम SIP करने वाले हैं, ठीक है। 5000 हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि SIP में मैंने बताया कि आपका जो विड्रॉवल है लॉक नहीं होना चाहिए और कैंसिलेशन है वो लॉक नहीं होना चाहिए, तो इसमें नहीं। एंड यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बैंक वही सिलेक्ट करनी है जो आपका ग्रो हो या फिर जो भी एंजल वाला एप्लीकेशन हो उसमें वो बैंक अकाउंट ऐड हो, लेकिन ग्रो या एंजल से जो लिंक बैंक अकाउंट है उसी से आपको SIP करनी, वरना आपका पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी आप अमाउंट फिल करोगे, अमाउंट फिल करने के बाद आपको पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि मुझे SIP 500 से करनी है, पे नाउ पे क्लिक करना, अपने डेट को चूज कर लेना है, जिस डेट की आपको तनख्वाह आती है या फिर आप जिस डेट को इनको पे करने वाले हो हर महीने की, वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। जैसे आप पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करोगे, ऊपर में आप देखोगे कि वन टाइम का ऑप्शन है और एक मंथली का ऑप्शन है, तो हम मंथली SIP करने वाले। आप वन टाइम भी कर सकते हो। आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो एंजल वन से लिंक होना चाहिए। जो भी एंजल वन से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उसी से आपको पेमेंट करना है। पेटीएम वगैरह आपका जो भी फोन पे एप्लीकेशन है UPI का वो पिन हो जाएगा। आपको उसमें जो है वो बैंक सेलेक्ट करनी है जो आपका एप्लीकेशन से लिंक हो, कंटिन्यू कर देना, आपका SIP हो जाएगा, यानी कि आपका पेमेंट डन हो जाएगा। अब बैक आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका जो ऑर्डर है वो अब लग चुका है एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा जैसे कि 10 से 15 मिनट का, और आपका फर्स्ट पेमेंट यानी कि SIP है वो हो जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो पे का, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। ऑटो पे इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप फोन पे या फिर गूगल पे से अपना ऑटो पे कर सकते हो। ऑटो पे करने के लिए आपको ऑटो पे को चूज करना है एंड वही बैंक सेलेक्ट करनी है जो आपका ग्रो या फिर एंजल एप्लीकेशन से लिंक हो। तो आपका पैसा है हर महीने जो आपने डेट सेलेक्ट की थी उसी डेट से ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटने लग जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, ओके कर देना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट में आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ये ऑर्डर है आपका अभी प्रोसेसिंग में, कुछ देर बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी SIP जैसे कि आपने 10 साल के लिए की है, 5 साल के लिए की है या फिर 1 मंथ के लिए, वो यहाँ पर दिख जाएगी एंड यहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम SIP को करते हैं। मैं देखने वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।